नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए लेक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। सिलिसेट झील को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव होगा तैयार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश और T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड को 68 रन से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए लेक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके तहत अजमेर की आना सागर, बीकानेर की लूण करंडसर, फलौदी की खीचन और जयपुर की चंदलाई झील पर एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कल जयपुर में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण और संवर्धन के लिए तैयार कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण की सदस्य सचिव मोनाली सेन ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा राज्य के मुख्य वेटलैंड्स को भी रामसर साइट के रूप में नामित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अलवर की सिलिसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इससे झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कल शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सचिवालय प्रदेश की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केंद्र है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इससे पहले श्री शर्मा ने सचिवालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में विश्व MSME दिवस पर 2 नई योजनाएं शुरू की। इस पहल का लक्ष्य डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के वास्ते 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करना है। श्री मांझी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में समावेशी और केंद्रित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में काफी संख्या में देशी विदेशी सैलानी बाघों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून के दौरान 1 जुलाई से उद्यान के प्रमुख जोन में भ्रमण बंद रहेगा। मानसून के चलते 1 जुलाई से राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन बंद होने से पूर्व इन दिनों भारी संख्या में देशी विदेशी सैलानी राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। मानसून पूर्व की बरसात से जंगल में जहां हरियाली और पानी के जल स्रोत बढ़ गए हैं, वहीं राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती भी बढ़ गई है। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा रणथंभौर, दुर्ग, पाली घाट, चंबल घड़ियाल सेंचुरी में भी पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि 1 जुलाई से 3 माह के लिए राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य भाग जोन नंबर 1 से 5 में 31 अगस्त तक पर्यटन कार्य बंद रहेगा। हर वर्ष की भांति पर्यटक जोन नंबर 6 से 10 में भ्रमण कर सकेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और बिक्री की जानकारी देने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करेगा। योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि सूचना देने वाले को 10,000 रूपये तक का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सूचना मिलने पर स्थानीय निकाय विभाग, शहरी विकास और आवासन विभाग, परिवहन विभाग की ओर से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की जब्ती और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश हो रही है। कल कई जगह मूसलाधार तो कहीं कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर में कल शाम झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई, लोगों ने उमस से राहत पाई। उधर कोटा में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण कोटा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। इसे देखते हुए कल रात एक गेट खोलकर 2,500 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। दौसा में भी कल विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, इससे निचले इलाकों में पानी भी भर गया। दौसा जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इस सीजन में यह पहली बार हुआ था कि जिले के संपूर्ण इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली है। बीती रात दौसा जिला मुख्यालय सहित लालसोट, बांदीकुई, महुआ, सिकराय हर जगह मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के चलते शहरी इलाकों में पानी भर गया। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। सीकर में भी कल कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। करौली में देर रात बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत पाई। भरतपुर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है। बारां में बूंदाबांदी हुई। बालोतरा में आज बादल छाए हुए हैं। बाड़मेर में कल मध्यम से तेज बरसात दर्ज की गई। सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजय मीरू खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ 30 जून से होगा। 7 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में 19 खेलों को शामिल किया गया है। नगर निगम की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कल नगर निगम की बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम संयोजक उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अजमेर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। ये महाकुंभ 30 जून को प्रारंभ होगा, 7 जुलाई तक चलने वाला है, जिसमें 19 खेलों में अपना प्रतिभा दिखाएंगे। इसमें जो 19 खेल होने वाले हैं उसमें वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, कराटे, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती, शतरंज, साइकिलिंग, खो खो, स्विमिंग, टेबल टेनिस, स्केटिंग, फुटबॉल, योगासन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी शामिल की गई है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप नगर निगम की वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं। QR कोड से स्कैन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 28 जून इसकी हमने अंतिम तिथि रखी है रजिस्ट्रेशन की। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 30 जून से होने वाले इस महाकुंभ में भाग ले सकते हैं। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। फाइनल में भारत का मुकाबला अब दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच कल बारबाडोस में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए लेक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। सिलिसेट झील को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है और T20 विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर भारत फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।